हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट योर नॉलेज। अकाउंट, इकोनॉमिक्स और मैथ्स की वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन है उस पर जाकर ऑल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन इजीली मिल सके और वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बूस्ट योर नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। इससे पहले 2 वीडियो डाली हैं मैंने जिसमें हमने सीखा है कि हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। पहली वीडियो में हमने सीखा था कि अगर यूनिट प्लेस वैल्यू पर 5 हो तो स्क्वायर कैसे किया जा सकता है इजीली, और दूसरी वीडियो में बताया है कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर इजीली या विद इन सेकेंड्स कैसे निकाल सकते हैं। तो गाइज, हम आज बात करेंगे स्क्वायर रूट की। अगर हमें ज़रूरत है किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट निकालने की तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक बहुत ही आसान मेथड मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको जो है 1 to 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और उसमें आपको ये याद रखना है कि उनके यूनिट प्लेस वैल्यू पर कौन सी वैल्यू आती है। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अगर हम चेक करते हैं तो मैंने आपको जैसे बोला कि हमें 1 to 10 के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100। अब गाइज, मेन तो हमारे हैं 1 to 9 के ही स्क्वायर। इसमें हमें ये याद रखना कि हमारी यूनिट प्लेस वैल्यू पर कौन सी डिजिट आ रही है। जैसे 1 के स्क्वायर की बात करें तो हमारे यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है, 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है, 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है, फिर 4 के स्क्वायर में 6 आ रहा है, 5 के स्क्वायर में 5 आ रहा है, और 6 के स्क्वायर में 6, 7 के स्क्वायर में 9 और 8 के स्क्वायर में 4, 9 के स्क्वायर में 1। तो मेन हमें यही चीज़ें याद रखनी है। इसमें पहला स्टेप हमारा यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर है उनकी यूनिट प्लेस वैल्यू पर हमारा कौन सा नंबर आता है। उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो जो भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट करना होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नंबर लेती हूँ 4096, तो गाइज हमने देखा था कि मैंने बोला कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, पीछे के 2 नंबर और आगे के 2 नंबर। तो जो पीछे का यूनिट प्लेस वैल्यू हमें उसी को देखना है, वो हमारा क्या है 6। 6 हमारा किस किस के स्क्वायर में आता है यूनिट प्लेस वैल्यू पर, तो ये हमारा गाइज आता है 4 में और 6 में। 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36। तो 6 हमारा 4 और 6 में आ रहा है। उसके बाद गाइज हमें चेक करना है कि 40। तो 40 के लिए हमें, जैसे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ इसमें यहाँ पर, कि अगर बात कर रहे हैं हम जैसे √1 निकालना है तो उसका 1 होता है। फिर अगर √2, 3 और √4 की बात करें तो हमें √4 भी पता है कि 2 होता है। तो 2 और 3 किस में आएंगे हमारे? 2 और 3 हमारे कंसीडर होंगे 1 में। ऐसे ही अगर हम बात करें √5, √6, √7, √8 और √9 की, तो √9 हमारा कंप्लीट बनाता है 3। लेकिन जो 5, 6, 7, 8 है वो हमारे किन नंबर्स के बीच में आ रहे हैं? जो है 2 और 3 के बीच में आ रहे हैं। तो जो भी हमारे ऐसे नंबर्स के बीच में आएंगे तो हमारा यहाँ पर जो छोटा नंबर होता है उसमें वो कंसीडर हो जाता है। तो अगर मान लो हमारा जो है आगे 5 आ रखा है और हमें उसका रूट निकालना, तो उसका रूट जो निकलेगा वो 2 पॉइंट समथिंग निकलेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 40 की, तो 40 जो है हमारा किन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है, किन के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है? तो अगर हमें याद है तो 6 6 36 होता है हमारा, और 7 7 जा 49। तो 7 का स्क्वायर तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है 6, वहाँ ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। यानी कि 40 किसके स्क्वायर रूट में आ रहा होगा? 6 के। तो यहाँ पर हमें यही देखना था। दूसरा गाइज, अब अगला जो स्टेप होगा हमारा, वो हमें देखना होगा इनके बीच में जो 5 वाली नंबर आती है, मीन्स इन दोनों के बीच में कौन सी नंबर आ रही है? 65। और 65 का स्क्वायर क्या होता है?
तो 65 का स्क्वायर मैंने पहली वीडियो में सिखाया है कि 5 यूनिट प्लेस वैल्यू आने पर हम 25 प्लेस कर देते हैं और इसके सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 7 जा 42। तो इस तरह से ये हमारा नंबर आ गया 4225। अब जो हमारा एक्चुअल नंबर गिवन है उसको चेक करना है वो इससे छोटा है या इससे बड़ा। अगर वो इससे छोटा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 64। अगर ये इससे बड़ा होता तो हमारा आंसर हो जाता 66। तो गाइस जी इतनी सी है ये ट्रिक। इसमें हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला हमारा हो जाएगा यूनिट प्लेस वैल्यू पर जो नंबर है वो किसके स्क्वायर में आता है, कौन से 2 डिजिट में। उसके बाद जो आगे नंबर है वो किसके स्क्वायर के पास में है उसको देखेंगे, और उनके बीच में जो 5 वाली यूनिट होती है हमारी उसका स्क्वायर चेक करके हम देख लेंगे कि छोटा है उससे या बड़ा। अगर छोटा है तो छोटा नंबर हो जाएगा और बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा। पर गाइस हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्रिक है वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर पर ही लागू होगी। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। तो जो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके लिए ये ट्रिक हमारी लागू होती है। तो गाइज हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ 1521 की, तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 21 हमारा 1 को देखना है, उस 2 का हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 को चेक करना किस किस के स्क्वायर में आता है 1 यूनिट प्लेस पर, 1 पर और 9 पर। 1 1 जा 1 और 9 9 जा 81। तो 1 किस किस पर आ रहा है हमारा, 1 और 9 पर। अब हम 15 की बात करते हैं। 15 जो हमारा 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 3 नंबर को हम कंसीडर करेंगे। तो या तो हमारा 31 होगा या 39 होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा, इसके लिए मैंने बताया कि जो 5 वाली वैल्यू है इनके बीच में, जैसे 31 और 39 की जो होगी वो 35 हो जाएगी। तो 35 का स्क्वायर चेक करेंगे। 35 का जो स्क्वायर है वो हमारा हो जाएगा 5 के लिए 25 और 3 4 जा 12। अब हम ये देखेंगे इससे बड़ा है या इससे छोटा है। 12 25 से बड़ा है हमारा नंबर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 39। तो 1521 का स्क्वायर रूट होगा हमारा 39 का स्क्वायर। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ 5329 की, अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो जैसे कि हमने यूनिट प्लेस वैल्यू पर चेक करना है, 9 है, तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, 9 किस किस में आ रहा है हमारा, 3 और 3 3 जा 9, एंड उसके बाद हमारा हो जाएगा ये 7 7 7 जा 49। इसके लिए अगर आपको एक नंबर याद है दूसरा नंबर याद नहीं है तो एक ट्रिक और ये है कि दोनों का सम हमारा कितना होना चाहिए, हमेशा 10 आ रहा होगा। तो उन दोनों का जो है सेम यूनिट डिजिट वैल्यू आ रही होगी। जैसे अगर मैं बात करती हूँ 2 की तो 4 होता है और 8 पर भी हमारा क्या होता है 4, इनका टोटल भी हमारा क्या आ रहा है 10 आ रहा है। यहाँ 3 7 भी 10 आ रहा है। 1 9 जो हमने पीछे किया था वो भी क्या बन रहा था, 10 बन रहा था। तो गाइज ये तो हमारा हो गया 3 और 7 यूनिट प्लेस वैल्यू पर हमारा। अब बात करते हैं हम 53 की। 53 किन 2 नंबर्स के बीच के स्क्वायर में आता है, तो हमें याद होगा कि 7 7 जा हमारा 49 आ रहा था, तो और उसके बाद 8 जा पर हमारा 64 आ रहा है। तो 53 इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में है, तो हमारा छोटे वाले नंबर को हम कंसीडर करते हैं हमेशा, तो ये हमारा 7 7 हो जाएगा। अब इनमें से 73 हमारा आंसर होगा या 77, इसके लिए हमने 75 का स्क्वायर चेक करना है, जो कि हमारा होगा लास्ट 25 और 7 8 जा 56। इस नंबर से ये नंबर छोटा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 73। तो गाइज इस तरह से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ 5929 की, तो फिर से हमारा 9 है तो इसके नंबर्स हमारे यूनिट प्लेस वैल्यू पर क्या होने चाहिए, 3 और 9 हो सकते हैं। 2 को कंसीडर नहीं करना है। और 59 हमारा किस में आ रहा है, हमने पीछे ही चेक किया था तो ये 7 पर आ रहा है। अब हम फिर से इसका 75 का स्क्वायर चेक करेंगे, तो 75 का स्क्वायर हमने निकाला 5625।
तो गाइज अब हमें इसे चेक करना है, ये जो है नंबर जो हमारा गिवन है वो इस नंबर से बड़ा है, इसलिए हमारा क्या हो गया आंसर 79 हो गया। बस दोनों ही नंबर्स में हमारा जो है स्टेप सेम रहे हैं, वहीं 73 और 79 आ रहा है, उसमें से अब दोनों में से कौन सा चेक हो रहा है हमारा सही आंसर, उसके लिए हमने 75 के स्क्वायर से चेक किया। अगर छोटा आ रहा है तो हमारा आंसर भी छोटा हो जाएगा उससे, और अगर 75 के स्क्वायर से नंबर बड़ा है तो हमारा आंसर भी बड़े वाला हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर का जो कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए हम डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो मैं किसी अलग से वीडियो में आपको समझा दूंगी। अब गाइज अगर हम और किस एग्जांपल की बात करते हैं तो लाइक अगर हमने बात की 6724 की, तो यहाँ 4 जो नंबर है वो किन किन के प्लेस पर आ रहा है हमारा यूनिट प्लेस, अगर हमारी 2 हो और 8 हो तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर में 4 आएगा यूनिट प्लेस वैल्यू पर, और 8 में 4 आएगा हमारा। उसके बाद हम 67 की बात करते हैं तो 8 8 जा हमारा 8 का स्क्वायर क्या था 64, और 9 का क्या है 81, मीन्स जो 67 है वो किसके नंबर में आएगा 8 में, हमेशा कम वाले पर आता है, तो 82 होगा या 88 होगा। अब दोनों का जो हम 85 का स्क्वायर चेक कर लेंगे तो लास्ट 25 और 8 9 जा 72, इससे छोटा नंबर हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 82 हो जाएगा। तो हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो है स्क्वायर रूट के लिए ये 3 स्टेप इजी से फॉलो करके विद इन सेकेंड्स इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अकाउंट, इकोनॉमिक्स और मैथ्स की वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बटन वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।